हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए एक छोटा सा मेरा एडिनियम का प्लांट है जिसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र दिए थे, कुछ ऐसे प्रोसेस किए थे, जिसके बाद जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई तो पूरा देखिए फूलों से भर चुका है। ये प्लांट पत्तियों से ज़्यादा इसमें देखिए फूल है और जितने भी आपकी ब्रांचेस दिख रही हैं सब में कलियाँ भरी हुई हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने अपने एडिनियम प्लांट्स के साथ क्या क्या किया और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जिसका रिज़ल्ट आज मुझे ऐसा मिला है। अभी थोड़े दिन में ही देखिएगा पूरा ये कलियों से भर जाएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मेरा छोटा सा प्लांट है, लगभग 2 साल का है, 2-2.5 साल का। ये प्लांट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था 50 रुपीज़ में, जब मैंने एडिनियम प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड किया था। यानी जो मैंने एडिनियम प्लांट्स की शुरुआत करी थी इसी सीडलिंग प्लांट से करी थी। तो इसीलिए मेरे जो गार्डन है, आप ज़्यादातर अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको बहुत बड़े बड़े एडिनियम प्लांट नहीं दिखते होंगे, क्योंकि मुझे एडिनियम को अपने गार्डन में ऐड करे हुए 2-2.5 साल ही हुए हैं। तो सबसे पहला प्लांट मेरा यही है जो मैंने जिसकी सीडलिंग मंगाई थी और इसी प्लांट से अपनी एडिनियम की शुरुआत करी थी। तो एडिनियम प्लांट जो होता है ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देता है गर्मियों के सीज़न में, और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और देखिए हर एक ब्रांच में इसमें कलियाँ आई हुई हैं। तो ऐसा मैं क्या क्या करती हूँ आपको ये बताऊँगी। तो जब फरवरी का महीना आता है, यानी जो एडिनियम प्लांट है डोरमेंसी से बाहर आता है, सर्दियों में क्या होता है, ये जो एडिनियम प्लांट है डोरमेंसी में चले जाता है। डोरमेंसी का मतलब है कि सर्दियों में इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो कहते हैं कि एक तरीके से आपका प्लांट सो गया है, ना उसमें कोई ग्रोथ होती है, आप कुछ भी देंगे तो वो गेन नहीं कर पाता है। तो ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है ये एडिनियम प्लांट की डोरमेंसी का टाइम होता है। और जब फरवरी स्टार्ट होता है, मौसम में थोड़ा परिवर्तन होता है तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि इसकी प्रूनिंग करी थी और इसको रिपोर्ट किया था। वैसे प्रूनिंग और रिपोर्टिंग साल के 2 बार आप कर सकते हैं, एक अक्टूबर के महीने में और एक आप फरवरी या मार्च के महीने में। ये बेस्ट टाइम होता है एडिनियम प्लांट्स की प्रूनिंग के लिए और इसके रिपोर्टिंग के लिए। तो उसके बाद जब मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी तो देखिए इसकी सारी मैंने ब्रांचेस कट कर दी थी, जितनी भी ब्रांचेस हैं कट करी थी। तो सारी ब्रांचेस से देखिए अगर आप एक ये जो मैंने यहाँ से कट करी है तो इसमें देखिए नए नए ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो जहाँ से मैंने कट मारा था उससे ही देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो जैसे मैंने यहाँ से कट किया तो ये 2 ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई। तो इससे आपका प्लांट जो होता है वो बुश भी बनता है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया था, इसकी रिपोर्टिंग करी थी। रिपोर्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि एडिनियम प्लांट्स को थोड़े से न्यूट्रिशन भी मिले, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है एक सीमित गमले में होती है। तो इस मिट्टी को थोड़ा सा और पोरस बनाने के लिए हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं उसको चेक करने के लिए। और हमेशा इसको जब भी रिपोर्ट किया जाता है थोड़ा सा ऊपर उठा के किया जाता है। ऊपर उठाने से क्या होता है, इसका जो कोडेक्स होता है जैसे जड़ के नीचे है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर आएगा तो इसकी शेप बनेगी। तो इसको मैंने देखिए थोड़े से गहरे गमले में लगाया है, क्योंकि पहले जब मैंने ये लिया था तो मैंने शैलो शेप में लगाया था। तो शैलो शेप में क्या हुआ कि मेरी जो एडिनियम की जड़ है वो ग्रो नहीं कर पाई, नीचे को थोड़ी सी चौड़ाई में ज़रूर फैली थी लेकिन ग्रो नहीं कर पाई। तो जब आपके एडिनियम के प्लांट्स बहुत छोटे हों तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे गमलों में लगा रखा है। तो छोटे गमलों में लगाने से क्या होता है, इसकी जो जड़ है नीचे को बैठ जाती है। नीचे को जाने से इसकी जो जड़ है पहले वो डेवलप होगी, फिर आप इसको शैलो शेप में यानी चपटे गमले में लगाइए, फिर इसका कोडेक्स मोटा होगा। तो जब आप नया एडिनियम प्लांट लाते हैं यानी छोटा एडिनियम प्लांट लाते हैं तो उसको हमेशा थोड़े से गहरे गमले में लगाइए, कम से कम 4 या 5 इंच के गमले में लगाइए, उससे उसकी जड़ भी मजबूत होगी। तो इसके बाद मैंने जब ये प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर ली थी तो उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र दिए थे जिससे जब इसमें फ्लावरिंग हुई तो पत्तों से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग थी। तो आज देखिए मैं आपको वही बताती हूँ। ये मेरा एक प्लांट है और इसमें देखिए सीड पॉट भी बना था तो मैंने ये वाली ब्रांच छोड़ दी थी, लेकिन जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो एक भी देखिए लीफ नहीं बनी है, सब फूल ही फूल है। तो इस तरीके से इसमें भी है और इधर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इधर भी देखिए ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है और इसमें देखिए ये पूरी कलियाँ आई हुई हैं अगर आप देखें तो ध्यान से। तो इस तरीके से जब भी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो जब भी आपकी फ्लावरिंग होगी बहुत अच्छी होगी। इसलिए एडिनियम प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है।
जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ फर्टिलाइज़र तो ऐड करते हैं उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, यानी जैसे ये आपका एडेनियम का प्लांट है, उसमें देखिए नई नई शूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो उस टाइम आप ऐसा क्या करें कि इसमें डायरेक्ट फ्लावरिंग हो, पत्तियाँ कम आएँ और फ्लावरिंग ज़्यादा हो। तो पत्तियाँ जो आती हैं वो नाइट्रोजन की वजह से आती हैं। अगर आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन मैं इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे इसमें पत्तियाँ कम और फ्लावरिंग ज़्यादा हो, क्योंकि पत्तियाँ तो इसमें थोड़े दिन बाद जब रेनी सीज़न आएगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, लेकिन जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। तो एक मैं ऐसा फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ जो उसमें मैं ऐड करती हूँ। देखिए इधर मेरे सारे ग्राफ्टेड प्लांट लगे हुए हैं, ये मैंने हाल ही में न्यू परचेज़ किए हैं, इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। तो देखिए छोटे छोटे गमलों में लगा रखे हैं। तो आज मैं इनको एक ऐसा फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो, और देखिए इसमें नए नए शूट्स निकल गए हैं, तो ऐसा दूंगी फर्टिलाइज़र जिससे इसमें फ्लावरिंग भी हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो फर्टिलाइज़र क्या है। तो मैं अपने प्लांट को देती हूँ NPK कौन सा वाला देती हूँ ये बताती हूँ, 05234, जिसमें N जो है वो नाइट्रोजन होता है, P जो होता है वो फास्फोरस होता है, और जो K होता है वो पोटेशियम या आप पोटास भी कह सकते हैं वो होता है। तो जो इसमें नाइट्रोजन है वो 0% है, फास्फोरस 52% है, और जो पोटेशियम है वो आपका 34% है। तो ये फ्लावर बूस्टिंग के बहुत काम आता है, और अगर आप चाहें तो इसमें 19-19-19 या 20-20-20 भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी नाइट्रोजन की मात्रा भी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो उससे फ्लावरिंग के साथ साथ आपकी लीफ भी आएंगी। तो ये फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देना है, और ये फर्टिलाइज़र तब देना है जब आपकी जो एडेनियम की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो। यानी गीली मिट्टी में अगर आप देंगे तो इसकी जो रूट्स हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा और ये ख़राब भी हो सकता है। तो देख लीजिए जब आपकी एडेनियम की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख जाए तभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है, और किस फॉर्म में देना है वो बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें मैं ये जो मेरा फर्टिलाइज़र है NPK, ये मैं कितना ऐड करूँगी, 1 लीटर पानी में मैं लगभग 1 चम्मच इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, जो इसकी स्प्रे बॉटल है इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। हम डायरेक्ट इसमें मिट्टी में नहीं देने वाले हैं, इस पर स्प्रे करने वाले हैं। तो ढक्कन को लगाने के बाद ये देखिए मैं इसमें प्रेशर देती हूँ, और आपको जितने भी एडेनियम प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनमें ये देना है। तो इसको पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक नहला देना है। ये देखिए ये मैं इस तरीके से अपने सारे एडेनियम प्लांट्स को नहला दूँगी, और ये काम आपको उन प्लांट्स में करना है जिसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे तो आप फ्लावर के ऊपर डायरेक्ट मत करिएगा, उसको थोड़ा नीचे की तरफ से करिएगा। जैसे ये है, मैं फ्लावर में ना करके इसके कोडेक्स को नहला रही हूँ, तो इससे भी जो इसका न्यूट्रिशन है इसकी जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने सारे एडेनियम प्लांट्स को जितने भी हैं उनको अच्छी तरीके से नहला देती हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उसकी ग्रोथ के लिए, और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर इसकी ग्रोथ स्टार्ट होने के टाइम पे ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हो गया है। मैंने इसको वैसे एक बार दे दिया है फर्टिलाइज़र पहले ही, वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी जिसमें फ्लावरिंग हो रही है उन प्लांट्स में दिया था ये, और उसके बाद जो मैंने नए परचेज़ किए हैं उनमें देने के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि सब लोग इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि हम अपने प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत हेल्पफुल है, और आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के टाइम पे ये आप स्प्रे करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे इसकी जो लीफ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो प्लांट है पूरा ऊपर से नीचे तक आपका न्यूट्रिशन रिच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम प्लांट्स को ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इस जो स्प्रे है ये सारे अपने एडेनियम प्लांट्स में एक एक करके दे दिया है। इधर के जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इसमें अभी ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है। ये देखिए इसमें शूट्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें बहुत काम आने वाला है। और देखिए इसमें अभी कलियाँ किसी में भी नहीं बनी हैं, इसीलिए मैंने ये फर्टिलाइज़र इसमें ऐड किया है। बाकी जिसमें फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए मैंने कटिंग से लगाया था, और ये देखिए 3 कटिंग को एक साथ रोल करके लगाया है, तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कहते हैं कटिंग वाला जो एडेनियम प्लांट होता है उसमें कोडेक्स नहीं बनता, ये बात सच है, उसमें कोडेक्स नहीं बनता है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो ही इतनी अच्छी ग्रो कर लेती है कि थोड़े दिन में अगर आप शेप देना चाहें उसको, थोड़े टाइम बाद शेप दे दे के आप उसको बहुत अच्छे बोनसाई लुक में ला सकते हैं। तो ये मेरा कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है, और ये फर्टिलाइज़र आपको तभी देना है, याद रखिएगा, जब आपकी एडेनियम की मिट्टी सूखी हो। और कभी भी अपने एडेनियम प्लांट में 2 फर्टिलाइज़र को एक साथ मत दीजिए। जैसे कि मैंने आज NPK दिया है तो आप उसके 5-6 दिन बाद ही दूसरा फर्टिलाइज़र दीजिएगा। ज़्यादातर तो मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने प्लांट्स को, लेकिन जो ये NPK है ये इसकी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए मैंने इसको दिया है। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो फ्लावर बूस्टिंग के काम आता है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं उनको चमकदार बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मैंने NPK 05234 दिया है। तो आप ये 2 फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, लेकिन हमेशा गैप में देना है। एक साथ देंगे तो आपका जो प्लांट है दोनों को झेल नहीं पाएगा, हो सकता है आपका प्लांट ख़राब भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये ध्यान रखिएगा, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपने अगर अभी तक ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास NPK नहीं है तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पे आपको बताया है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके दे सकते हैं। और एडेनियम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो मैं आपको देती रहती हूँ जितना मुझे पता है। और मैं एडेनियम में अभी आपको पता ही है 2 ही 3 साल हुए हैं, तो जितनी भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।